नमस्कार, न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं नीतू गौरकेला। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के ढेरों किस्से हैं। इन किस्सों में बीरबल की हाजिर जवाबी और तेज दिमाग की बात सामने आती है, जिससे वो मुश्किल सवालों और हालातों से बचने की युक्ति खोज निकालते थे। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। बीरबल ने अपनी खूबियों से अकबर के दिल में भी खास जगह बना रखी थी। ये दोनों इतने करीबी दोस्त थे कि बीरबल की मौत के बाद अकबर के जीवन में बड़ा बदलाव दिखा। वो उदास रहते थे, खाना पीना कम कर दिया, दरबारी कामों में उनकी दिलचस्पी खोने लगी। अकबर के दरबार में बीरबल साल 1556 के दौरान शामिल हुए। तब उनकी उम्र 28 साल के आसपास थी। बीरबल के चेहरे पर चमकीली मूछें थी जो अकबर से मिलती जुलती थी। जल्दी ही राजसी मामलों में अपनी काबिलियत की वजह से वो बादशाह के चहेते बन गए। उन्हें राजा के ओहदे से नवाजा गया। ऐसा कहा जाता है कि तब बीरबल के पास 2000 सैनिक भी थे। द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बीरबल और अकबर के रिश्तों का जिक्र ईरा मुखौती की किताब द ग्रेट मुगल में काफी विस्तार से मिलता है। माना जाता है कि बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में साल 1556 के दौरान शामिल हुए थे। जल्द ही अपनी काबिलियत से उन्होंने अकबर के दरबार में खास जगह बना ली। जब फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो रहा था, तब अकबर ने बीरबल के लिए भी एक किला बनवाने को कहा था, ताकि उनकी मुलाकातें रोज हो सकें। ये भी माना जाता है कि 30 सालों से ज्यादा वक्त तक अकबर के खास वजीर के तौर पर काम करते हुए एक बार भी बीरबल को दरबार नहीं आने की सजा नहीं मिली। पुर्तगाली पादरी एंटोनियो मुगल काल के दौरान भारत आए थे। उन्होंने अकबर बीरबल की दोस्ती के बारे में लिखा। बकौल उनके, तब गलती करने पर लगभग सारे ही दरबारियों को बादशाह के गुस्से का सामना करना पड़ता था, और ये जो सजा होती थी ये एक खास तरह की सजा मुकर्रर की जाती थी। मुगल साम्राज्य के इतिहासकार अब्दुल कादरी मंदायोनी ने भी अकबर बीरबल की दोस्ती से कुछ ईर्ष्या सी जताते हुए लिखा था कि अपने अनोखे स्वभाव की वजह से बीरबल दिनों दिन बादशाह का चहेता होता गया और उनका सबसे ज्यादा विश्वसनीय भी हो गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो रहा था, तब अकबर ने बीरबल के लिए भी किला बनवाने को कहा था, ताकि अगल बगल दोनों के किले होने से उनकी रोज मुलाकात होती रहे। आमतौर पर बादशाह अपने दरबारियों और प्रजा से काफी दूरी रखने के लिए जाने जाते हैं। उनके जीवन के वही हिस्से सामने आए जिनका उन्हीं के कहने पर दस्तावेजीकरण हुआ। रोज मुलाकात के बाद भी दरबारियों और सम्राटों के बीच दूरी होती थी। हालांकि अकबर और बीरबल के रिश्ते में ये दूरी नहीं दिखती। साल 1585 में बादशाह अकबर पंजाब प्रांत की उथल पुथल को संभालने निकले, लेकिन तब किसी को अंदाजा भी नहीं था वो वापस फतेहपुर सीकरी कभी नहीं लौटना चाहेंगे। असल में पंजाब की यात्रा के दौरान अकबर को 2 बेहद निजी तकलीफों से गुजरना पड़ा। पहली थी उनके सौतेले भाई मिर्जा हकीम की मौत। मिर्जा हकीम सौतेले होने के बाद भी बादशाह को बेहद अजीज थे। वो शराब पीने के भारी शौकीन थे और आखिरकार इसी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि अकबर को इससे ज्यादा धक्का बीरबल की मौत से लगा था। हरदम अनुशासन में रहने वाले अकबर ने बीरबल की मौत के अगले दिन कई दिनों तक दरबार का काम देखने से इनकार कर दिया। बीरबल की मौत के बाद अकबर के दुख में पूरा मुगल परिवार शामिल था। सारा कामकाज कुछ दिनों के लिए रुक सा गया था। तब बादशाह की हालत देख 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा था कि वजीर की मौत ने उन्हें इतना दुख दिया कि उनका दिल हर बात से उठ गया था। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले बदायूनी भी लिखते हैं कि बादशाह को किसी की मौत पर इतने सदमे में नहीं देखा गया जितना उन्हें इस दोस्त की मौत से हुआ। पूरे मुल्क को संभाल रहे बादशाह इस बात की कल्पना करते सिहर जाते थे कि उनके चहेते वजीर की कटी फटी खून से सनी लाश पहाड़ियों में कहीं पड़ी होगी। सदमे से उबरने के बाद भी अकबर बीरबल की लाश खोजने के लिए काबुल जाने की जिद पर अड़े हुए थे। बीरबल का शव न मिलने की वजह से लगभग साल भर बादशाह काफी अस्थिर रहे। कई बार अफवाहें उड़ती कि बीरबल जिंदा हैं, फलानी जगह पर हैं, कोई कहता कि सन्यासी होकर कहीं चले गए हैं। जैसे ही ये बातें अकबर के कानों तक पहुंचती, वो तुरंत अपनी सेना को उस जगह भेज देते ताकि बीरबल का कुछ पता चल सके। साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद वैसे तो अकबर दरबारी कामकाज अब धीरे धीरे संभालने लगे थे, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट सा गया था। उस फतेहपुर सीकरी में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सक रहे थे, जहां उनके विश्वसनीय वजीर और करीबी दोस्त बीरबल की यादें थीं। वो आगे और आगे उत्तर की ओर चलते हुए काबुल गए और फिर कश्मीर। एक बार खुद
अबुल फजल के सामने अकबर ने बीरबल को खोने की तकलीफ बांटी थी, जिसका जिक्र अकबरनामा में भी मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।